चलो तो हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आप लोग इस तरह से जो जुड़ रहे हैं समय से पहले, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग एक बार जुड़ ही गए हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि कल का भी रिकॉर्ड टूटे आज, और डेली इसी तरह से रिकॉर्ड तोड़ने हैं, यानी डेली संख्या हम लोग के बढ़ाने हैं, तो हमको भी काम करने में मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो एक बार जल्दी से इस लिंक को शेयर करके चलाइए अपने दोस्तों के पास। हर एक बच्चा अपने विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों को बुलाएगा ताकि उसको भी लगे कि नहीं, हमने कुछ सीखा है, ठीक है, और हमने किसी को सिखाया है, यानी आपके वजह से किसी का भला हो रहा है तो आप सबसे बड़ा पुण्य के भागी हैं। तो आप किसी का भला कीजिए, चाहिए बस जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करके चलाइए, और ना लिंक शेयर हो तो उसको एक बार फ़ोन करके कह भी दीजिए कि क्लास शुरू हो गया। चलिए जल्दी से एक बार आ जाइए, हम आपके पास 1 मिनट का समय दे रहे हैं। 1 मिनट में सभी को शेयर करके आ जाइए, और जो भी नए विद्यार्थी आए हैं वो चाहें तो इस क्लास को देख लें या चाहें तो पहले ही सब्सक्राइब करके चल जाएं, क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लास आएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एकदम आपके भाषा में, आपके नॉर्मल भाषा में, जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में हम आपको समझाएंगे। और अगर आप रेगुलर क्लास रहते हैं तो आप एकदम भोंद विद्यार्थी हैं, आपको भी क्लास समझ में आएगा, हर एक बात आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और आ जाइए, उसके बाद हम अपना बकवास खत्म करते हैं और क्लास शुरू करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो इतना कम समय में 1-2 मिनट में आप लोग इतना संख्या ला दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार सबको इसको दुगना कर देगा, जो भी संख्या दिख रहा है ना, इस संख्या को दुगना कर देगा। जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दे, जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं अभी उसको दुगना करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से आ जाइए, उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी जुड़ गए सबको हेलो, सबको हेलो, गुड इवनिंग विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से हम लोग जुड़ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। आ जाइए, आज का क्लास हम लोग के लिए खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ नए बात को जानेंगे, सीखेंगे। देखिए सबसे पहले कल तक जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें एक ही बात आ रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, यानी हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दुनिया में रट लगा दिया है। हाइड्रोकार्बन हर जगह किसी को दिखा दिया हाइड्रोकार्बन। आप किसी से भी पूछिए वो जानता है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोनिक, ऑर्गेनिक का मतलब हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हम लोग जितने भी चीज यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वास्तविक में है क्या? हाइड्रोकार्बन है क्या? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमको मिल रहा है बाबू हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। हाइड्रोकार्बन दो शब्द हाइड्रो और कार्बन से मिलकर बना है। ये हमको भी दिख रहा है, एक हमको हाइड्रो दिख रहा है और दूसरा हमको कार्बन दिख रहा है। हाइड्रो तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये कार्बन तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये हाइड्रो क्या है? तो बाबू हाइड्रो कुछ और नहीं, वही है जिसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन। यानी अब हमको यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन कहिए या कार्बन तथा हाइड्रोजन कहिए कि कार्बन तथा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो क्या हाइड्रोजन कार्बन सिर्फ मिलकर हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाएगा? तो ऐसा भी कुछ बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन का बहुत मुख्य योगदान है इसमें। कार्बन के बिना ऑर्गेनिक नहीं होंगे और हाइड्रोजन के बिना हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। यानी कहता है बाबू कि कार्बन को अगर कभी भी आवश्यकता होता है, किसी भी चीज का आवश्यकता होता है, तो इसके लिए बस एक ही सहायक है और उसका नाम है हाइड्रोजन। यानी कार्बन हाइड्रोजन के बिना अधूरा है। हाइड्रोजन अकेला रह सकता है, लेकिन शायद कार्बन हाइड्रोकार्बन में अकेला नहीं रह सकता है। अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन हो और हाइड्रोजन न हो तो फिर शायद कार्बन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक बात हम कहें भाई, ये हाइड्रोजन बेचारा को कोई पूछता नहीं है, लेकिन कार्बन इसके बिना रहता भी नहीं। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन याद कर लेना है, हाइड्रोजन तथा कार्बन।
हाइड्रोजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब हम थोड़ा सा इसे और बढ़ाना चाहें तो कोई, हम लोग तो जानते हैं कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन ही रहते हैं, तो अगर हाइड्रोजन कार्बन रहते तो कल जो हम वो सब बात पढ़े थे कि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन का भी योगदान होता है, तो वो सब का हम लोग चर्चा क्यों करते? नहीं, वो सब का यहाँ पर काम है, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ और उसके साथ जुड़ते हैं, कोई और एलिमेंट्स जुड़ते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स। तो हम लोग इस डेफिनेशन को और अच्छे से बोलना चाहे तो इस तरह से बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन तथा उसके अन्य व्युत्पन्न के साथ, चाहे कह सकते हैं वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ साथ उसके अन्य व्युत्पन्न का गुण उपस्थित होता है, वैसे यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन और उसके व्युत्पन्नों से बना यौगिक कैसा यौगिक कहलाता है? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। तो अब याद हो गया होगा, हाइड्रोजन कार्बन तथा व्युत्पन्नों के तथा उसके व्युत्पन्नों से बना यौगिक कैसा यौगिक कहलाता है? कैसा यौगिक कहलाता है? तो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। अब इसके व्युत्पन्न क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके व्युत्पन्न कुछ भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, फास्फोरस हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आगे भी कुछ कुछ हो सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? इसके व्युत्पन्न कहलाएंगे। व्युत्पन्न कहे के मतलब जो किसी के साथ जुड़ता है और जुड़कर उसके गुण को बदलने में सहायक होता है, उसे हम लोग कहते हैं उसका व्युत्पन्न। ठीक है, तो चलिए बाबू, व्युत्पन्न कहने का मतलब कुछ ना समझ में आए तो समझ जाना कि किसी बड़े भाग का छोटा सा पार्ट उसका व्युत्पन्न कहलाता है, और उस छोटे भाग की वजह से उसके गुण में परिवर्तन आता है, व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को समझने थे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम किसे कहेंगे बाबू? तो हाइड्रोजन वैसा यौगिक या वैसा सहसंयोजक यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको तो पता है कि हाइड्रोकार्बन कैसा कंपाउंड है? तो कोवैलेंट कंपाउंड है। कल ही हम बताए थे ना पिछले क्लास में, कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सहसंयोजन यौगिक कहते हैं, सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर हमको एक बात तो समझ में आएगा कि सहसंयोजन यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वैसा सहसंयोजन यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन के साथ साथ उसके व्युत्पन्न का गुण उपस्थित होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो ये बात आप सभी को याद हो गया होगा, वैसा सहसंयोजन यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन के साथ साथ, हाइड्रोजन तथा कार्बन के साथ साथ, या आप पहले बोल सकते कार्बन तथा हाइड्रोजन के साथ साथ उसके अन्य व्युत्पन्न का गुण विद्यमान होता है, यानी उपस्थित होता है, वैसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर मन करे तो इसको आप इस तरह से शॉर्ट में अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ऐसे नोट कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, और जो हम डेफिनेशन बताएं उसको भी अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं। चलो बाबू, अब हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, यानी हाइड्रोकार्बन को अब हम लोग करने वाले हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? तो इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन यौगिक का वर्गीकरण। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, इसको भी कंपाउंड कर दो, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, कि हाइड्रोकार्बन हमको कितने तरह के दिखते हैं और किस रूप में दिखते हैं।
तो चलो जल्दी से आप लोग हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी वर्गीकरण देख सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको इतने टाइप को देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग इसको भी अपने कॉपी में टॉपिक बना लीजिए, इसके बाद हम इसका वर्गीकरण स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, उसी को हिंदी में कहेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक का वर्गीकरण। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक का वर्गीकरण। चलो जल्दी से टॉपिक बना लो, हाइड्रोकार्बन यौगिक का वर्गीकरण। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका वर्गीकरण, यानी इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। देखिए जो भी आपस में बात कर रहे हैं आप लोग, जो भी आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप लोग बात करें लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने ध्यान को एकत्रित रखें। यहाँ पर दिखा है कि क्या हम बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया? तो हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया? तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रथम गुण के आधार पर देखें तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो तरह के मिलते हैं। अब कैसे कैसे मिलते हैं तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको कितने टाइप के मिलेंगे देखने के लिए हमको बोर्ड पे बने रहना। अब देखिए हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हमें मिलेंगे तो दो तरह के कंपाउंड के फॉर्म में, या तो वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में होंगे, या तो वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में होंगे। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अभी ओपन चेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसी ओपन चेन को हम लोग कहते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और इसी क्लोज चेन को हम लोग कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इस एलिसाइक्लिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन यौगिक को दो भागों में बांटा गया। एक हमारा हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा हो गया क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसी तरह से क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या इसे हम लोग रिंग चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, रिंग चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, रिंग चेन हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और देखें बाबू, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमको दो तरह के मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले इधर हम लोग देखेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या तो हमको ब्रांच के रूप में मिलेगा, यानी ब्रांच मिलेगा, यानी ब्रांच वाला रहेगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, या तो वो हमें नन ब्रांच के फॉर्म में मिलेगा, यानी उसके पास कोई भी ब्रांच नहीं होगा। तो ये हमको दो कंडीशन में मिल सकते हैं। इसी तरह से हमको क्लोज चेन भी दो कंडीशन में मिलेंगे, या तो इसके पास ब्रांच होंगे या तो इसके पास कोई भी ब्रांच नहीं होंगे, यानी कह सकते हैं कि शाखा युक्त नन ब्रांच हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग कह सकते हैं शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन, और नन ब्रांच हाइड्रोकार्बन को कह सकते हैं अशाखा युक्त हाइड्रोकार्बन। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला या चेन कह सकते हैं जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे अशाखा युक्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें ब्रांच हो यानी शाखा हो उसे हम लोग कहेंगे शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन। वो तो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखने हमको जो मेन क्लासिफिकेशन है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग कहते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इसी को हम लोग कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए जो भी इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थी है वो सारे बात समझेंगे, और जो हिंदी मीडियम के हैं हिंदी मीडियम के लिए तो क्लास है ही, हम
हिंदी और इंग्लिश दोनों में जहाँ तक हो कोशिश हो हम करेंगे, दोनों मिलाकर काम करें ताकि दोनों तरह के विद्यार्थियों को मदद मिल पाए। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं या इसी को हम लोग रिंग चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अगर हम लोग हिंदी की बात करें बाबू तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं HC, तो आप समझ जाना कि H से हाइड्रो और C से कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन लिखा गया है, खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। अब अगर हम लोग यहाँ पर एलिसाइक्लिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक को हम लोग कहते हैं चक्रीय नहीं अचक्रीय। क्या कहते हैं बाबू? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को। और इधर आपको मिल रहा है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग वसीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? वसीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वसीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं या इसी को हम लोग वसा युक्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक भी जोड़ सकते हैं पीछे, वसीय हाइड्रोकार्बन यौगिक। चलिए ये तो हो गया हम लोग का हिंदी इधर का। अब इधर देख लेते हैं क्लोज चेन का मतलब क्या होता है बाबू? बंद, यानी हम इसे कहेंगे बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक को हम लोग कहेंगे, साइक्लिक या रिंग दोनों को हम लोग कहेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, यौगिक मन हो तो यौगिक। ठीक है, तो ये हम लोग का हिंदी है थोड़ा सा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओपन चेन को हम लोग कहते हैं खुला श्रृंखला, ओपन चेन को ही हम लोग कहते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग कहते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक को हम लोग कहते हैं वसीय या वसा युक्त हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन को हम लोग कहते हैं बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक या रिंग चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं जिसे हम लोग चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब देखिए हमें सभी का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आता हम लोग का ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होंगे। हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग हम लोग कह रहे हैं, ब्रांच सिस्टम के आधार पे नहीं कह रहे हैं हम लोग, चेन सिस्टम के आधार पे नहीं कह रहे हैं हम लोग, उसके अंतर्गत कंपाउंड देख रहे हैं कि कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हमें दो टाइप के मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? या तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे या तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। देखो सबसे पहले आज का क्लास इस बात को ध्यान से समझेगा, ठीक है, कि हम क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं इतने तरह से आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर रहे हैं, तो आपको इस फॉर्मेट को समझने पड़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको कितने तरह के मिलेंगे, कितने तरह के हमको काम करने होते हैं। तो चलो बाबू सबसे पहले इस बात को समझेगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में हम साथ कर रहे हैं तो आप दोनों विद्यार्थी आराम से बने रहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगर हम लोग यहां पर देखें बाबू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा अर्थ समझें सबसे पहले, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, और संतृप्त का मतलब क्या होता है? तो संतृप्त का मतलब होता है, कोई बता सकता है? संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, यानी जो संतोष आप लोग पढ़े हैं, आप लोग के घर में कभी कभी ये बात आपके ऊपर उपयोग किया जाता होगा। जब आप किसी चीज़ को खाने के लिए कहते होंगे कि और दो, तो आपको कहा जाता होगा कि तोरा संतोष नाम के कोई चीज़ नहीं है, तोरा संतुष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा बोला जाता है क्या? तो इसका मतलब क्या है? अगर आप रोटी खा रहे हैं और आपको 5 रोटी खाने हैं और आपको मिला रहा है 3 ही रोटी, आपको मिल रहा है 4 ही रोटी, तो आपका क्या कहिएगा कि और हमको दो, और हमको दो। यानी अगर आपकी जितना जरूरत हो और उतना जरूरत आपको पूरा नहीं हो तो उस तरह से आप असंतुष्ट कहलाएंगे, यानी संतुष्ट नहीं कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाबू आ रहा है संतुष्ट आ रहा है, संतोष आ रहा है। इसका मतलब जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा है, तो वैसे को ही हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसे के ही हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बाबू जिसको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, इसका मतलब वो संतुष्ट है, वो संतृप्त है। तो एक बात बताना, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है।
कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। और अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन में एंट्री कर रहे हैं तो एक बात पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जब कार्बन को जितना वैलेंसी दिखता है, जितना वैलेंसी उसके पास रहता है, अगर उस वैलेंसी के जैसे उसके पास परमाणु आ जाते हैं, यानी जिस तत्व को जितना वैलेंसी दिखाया जाता है, जिस तत्व का जितना वैलेंसी होता है, अगर वो अपने वैलेंसी अलग अलग परमाणुओं के साथ मिलकर पूरा करता है तो उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं। यानी सीधा सीधा सुनना भाई, कार्बन के वैलेंसी 4 होते हैं, तो अगर कार्बन 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त कार्बन। क्या कहते हैं? संतृप्त कार्बन। अब बाबू कार्बन का वैलेंसी 4 है और चारों अलग अलग परमाणु से जुड़ा होगा, इसका मतलब इसके पास 4 बॉन्ड बनेंगे और चारों बॉन्ड अलग अलग परमाणुओं के साथ होगा, यानी अलग अलग हमको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको तो पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, कार्बन डबल डबल बॉन्ड भी बनाते हैं। अब एक बात देखना कि एकरा में कौन सा स्ट्रक्चर है जो अलग अलग 4 परमाणुओं के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ये हमारा ए है, बी है, सी है, ये ए है, बी है, ये ए है, बी। अब देखना कि केकरा में कौन सा कार्बन हमको दिख रहा है जो 4 परमाणु से डायरेक्ट जुड़ल है। तो आप देखिएगा इसमें तो 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, यानी इसमें कार्बन 4 परमाणु से जुड़ा है। वो परमाणु सेम हो अलग हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई परमाणु जब कार्बन परमाणु आपस में 4 परमाणुओं से जुड़ जाता है, आपस में 4 परमाणु होने चाहिए, बॉन्ड नहीं, परमाणु कह रहे हैं, यानी अलग अलग एटम उसके साथ अटैच होने चाहिए। तो कहता है कि अगर कोई कार्बन के साथ 4 परमाणु अटैच हो जाते हैं तो उससे हम लोग संतृप्त कहते हैं। तो देखो देख रहा मैं 4 जुड़ा है कि नहीं, तो ये संतृप्त है। इसमें देखो तो कितना 1 2 3 ही है, 4 चाहिए था यानी संतृप्त नहीं है। इसमें देखो 2 ही मिल रहा है, 4 चाहिए था यानी संतृप्त नहीं है। इसमें भी देखो 2 ही मिल रहा है, 4 चाहिए था, संतृप्त नहीं। यानी मान लेते हैं कि आप कभी कहीं जाएं आप घर पे डेली 5 रोटी या 4 रोटी खाते हैं और किसी जगह जाएं और 3 ही रोटी आपको दे और 3 रोटी दे और आपको दोबारा पूछने नहीं आए और जब आप खा के हट जाएं तो आपसे पूछेगा रोटी भी लेते क्या, तो उस समय कितना गुस्सा आता होगा, अरे यार हमको चाहिए था 4 गो, दिया के गो 3 गो। तो कहेगा कि अच्छा पेट नहीं भरा, तो आपको एगो दवाई दे देगा कि लीजिए ये नींद के दवाई है, खा के सूत जाइए। तो आपको नींद भूख की वजह से नहीं आ रहा था तो यहाँ पर दवाई दे दिया गया, यानी बरियरी आपको संतृप्त बनाने की कोशिश किया जा रहा है, बरियरी आपको संतुष्ट करवाने की कोशिश किया जा रहा है। किस तरह से? सुता के। तो बताइए तो आपको सूत के संतुष्ट होने थे कि आपको 4 रोटी खा के संतुष्ट होने थे, तो आपको जबरदस्ती यहां पर बॉन्ड पूरा करवाया जाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा के आपका बॉन्ड पूरा करवाया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 4 अलग अलग परमाणु नहीं होते, यानी 4 परमाणु अलग जुड़ा नहीं होते हैं, तब तक आप संतुष्ट नहीं हैं। यानी जब तक आप 4 रोटी खा नहीं लेते हैं जब तक आप संतुष्ट नहीं। तो यहां पर यही बात है बाबू। तो देखो यहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड से दिख रहा है, इसमें देखेंगे तो सभी कार्बन जो भी परमाणु से जुड़ा दिख रहा है सिंगल बॉन्ड से दिख रहा है, लेकिन इस सब में देखिए कि डबल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है, डबल दिख रहा है। यानी इस सब में तो हमको सिंगल दिख ही नहीं रहा है। यानी इससे साफ साफ पता चल गया कि संतृप्त होने के लिए कार्बन आपस में सभी परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड में ही जुड़ेगा। इसलिए हम लोग एक बात यहाँ पर समझेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और जब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो इससे हम लोग हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप का नाम है अल्केन ग्रुप, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग कहते हैं अल्केन ग्रुप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जिसमें कार्बन परमाणु सभी दिशाओं में यानी सभी परमाणुओं से सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, एकल आबंध ही बनाता है, तो उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग एल्केन समूह कहते हैं, एल्केन ग्रुप कहते हैं। अब बाबू हम लोग को पता है कि कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बनाता है, या तो वो सिंगल भी होगा, या तो वो डबल भी होगा, या तो वो ट्रिपल भी होगा। तो हम लोग तो ये पता कर लिए
कि जो सिंगल रहेगा वो संतृप्त होगा, लेकिन जो डबल और ट्रिपल रहेगा क्या वो संतृप्त होगा? नहीं होगा। कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन किसी के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए, तो क्या उसके पास से 4 परमाणु होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। 4 परमाणु उसको चाहिए कब मिलेगा? जब उसका चारों अलग अलग बॉन्ड दिखेगा तब, यानी वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड में होंगे तब। यानी इससे साफ साफ पता चल गया कि जेकरा में डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो संतृप्त नहीं होगा, वो असंतृप्त होगा। देखिए इसको हम फिर से बताएंगे डेफिनेशन के फॉर्म में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यानी अगर सिंगल रहेगा तो संतृप्त होगा, लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो असंतृप्त होगा। कार्बन कार्बन आपस में अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो असंतृप्त होगा। अब जब यह संतृप्त होगा तो बाबू ये डबल और ट्रिपल से जुड़ रहा तो इसका कोई ना कोई समूह भी तो बना होगा। बिल्कुल बना है। जब कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो उस समूह को हम लोग एल्कीन समूह कहेंगे, और जब कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उस समूह को हम लोग अल्काइन समूह कहेंगे। कौन सा समूह कहेंगे? असंतृप्त में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से होगा तो अल्कीन समूह कहेंगे, अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो उसे हम लोग अल्काइन समूह कहेंगे। तो बाबू हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन के समूह आ गए। एक आ गया अल्केन, देखिए अल्केन को हम लोग एल्केन भी बोलते हैं। दूसरा हमारा आ गया अल्कीन, और अल्कीन को हम लोग एल्कीन भी बोलते हैं। और तीसरा हमारा आ गया अल्काइन, अल्काइन को हम लोग एल्काइन भी बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ सिंगल है तो सैचुरेटेड होगा, डबल ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड होगा। क्या आपको पता चल रहा है कि क्यों सैचुरेटेड क्यों अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड तब होता है जब उसको संतुष्टजनक परमाणु मिल जाते हैं। तो कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, और जिसके जितने वैलेंसी होते हैं अगर उतने परमाणुओं से जुड़े होते हैं, बॉन्ड से नहीं, उतने परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं। तो कार्बन का वैलेंसी होता है 4, संयोजकता होता है 4, और अगर वो 4 अलग अलग परमाणु से जुड़ जाता है तो वो संतुष्ट होता है। लेकिन अगर कोई डबल ट्रिपल से जुड़कर बरियरी अपने बॉन्ड को पूरा करवा दे, यानी मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ गया, तो बताओ नहीं कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो जितना वैलेंसी होता है उतना बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना? 4 है, 2 पहले से बॉन्ड बना है, यानी 2 इसको और चाहिए अलग अलग परमाणु मान लेते हैं कि इसको दे दिए हम। तो क्या दे दिए? तो कार्बन 4 परमाणु से जुड़ा नहीं जुड़ा। देखो कार्बन कितने से जुड़ा? एक कार्बन से, एक इससे और एक इससे, यानी ये तो डायरेक्ट 3 ही से जुड़ रहा है। चाहिए था इसको कितना? 4 चाहिए था, इसलिए कभी भी सैचुरेटेड नहीं होगा। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ल है तो इसके पहले से ही 3 बॉन्ड है, और जिसके जितने वैलेंसी होते हैं उतने बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तो इसको कितने बॉन्ड और चाहिए? 1 बॉन्ड और चाहिए। कोई भी इसके पास एलिमेंट या कोई भी इसके पास एटम जाकर जुड़ जाते हैं तो इसके 4 बॉन्ड जरूर हो जाते हैं। 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, 3 1 4 बॉन्ड जरूर हो गए। लेकिन ध्यान से देखो तो क्या इस कार्बन के पास 4 एटम कनेक्ट हुए? नहीं। कितने हुए? तो एक इधर से ए और एक इधर से सी, यानी बस 2 ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसे हम कभी भी संतृप्त नहीं कहेंगे। ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त कहेंगे। तो ये वाला बात आपको समझ में आया कि संतृप्त किसे कहेंगे? संतृप्त कब होगा? जब कार्बन परमाणु अलग 4 परमाणुओं से, अलग अलग 4 परमाणुओं से जुड़ा होगा तो उसे हम लोग संतृप्त कहेंगे। संतृप्त ठीक तो बोल रहे हैं, संतृप्त कहेंगे। और अगर कोई कार्बन परमाणु 4 परमाणुओं से नहीं जुड़ा होगा, 4 परमाणु नहीं होंगे, इसका मतलब उसके पास या तो 3 होगा या तो 2 होगा, तो वैसे को हम लोग असंतृप्त कहेंगे। कोई कहेगा क्या सर 5 से नहीं जुड़ेगा? तो उसको भर के थोपिया दो। कोई कह रहा है कि आई सर कार्बन का वैलेंसी 5 नहीं होगा, तो उसको जब आंख मूंद के एक बार मारो तो सब कोई मिलके। अब देखिए यहां पर अब हम लोग देखने वाले हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप के होते हैं। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं भाई? तो एक हमारे होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन,
ठीक है। और दूसरा हमारा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक हमारा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है बाबू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? तो देखो एलिसाइक्लिक, इसमें दो वर्ड मिल रहा है, एक एली मिल रहा है और दूसरा साइक्लिक मिल रहा है। देखो ध्यान से समझना इस बात को, एक एली मिल रहा है और दूसरा साइक्लिक मिल रहा है। एली का मतलब है एलिफैटिक, देखो पढ़े थे एलिफैटिक, एली का मतलब है एलिफैटिक और साइक्लिक का मतलब है चक्रीय, यानी वैसा चक्रीय जिसमें बसीय हाइड्रोकार्बन का गुण हो, वैसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का गुण हो, वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका नाम भी इसी तरह से मिलाकर लिखेंगे तो एली का मतलब होता है बसीय, तो हम इसे कह सकते हैं वसीय चक्रीय हाइड्रोकार्बन, वसीय चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो ये इसके नाम हो गए और इसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही कहें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहां पर वसीय चक्रीय हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बाबू? दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो या तो ये होमोसाइक्लिक हो सकता है, होमो एलिसाइक्लिक हो सकता है, होमो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या तो ये हेट्रो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। अब होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? समबसा चक्रीय, समबसा चक्रीय कहिए या बसीय चक्रीय कहिए, समबसा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। होमो का मतलब समान और हेट्रो का मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न, इसे हम लोग कहेंगे विषम वसा चक्रीय, विषम वसा चक्रीय हाइड्रोकार्बन, विषम वसा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो ये हमें मिल गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? तो एक होता है बेंजोइड हाइड्रोकार्बन, बेंजोइड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन, नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हम इसको भी देख लेंगे। तो बेंजोइड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहेंगे, बेंजोइड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहेंगे बेंजीन युक्त, बेंजीन युक्त हाइड्रोकार्बन, बेंजीन युक्त हाइड्रोकार्बन। और नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहेंगे अबेंजीन युक्त, अबेंजीन युक्त हाइड्रोकार्बन, युक्त हाइड्रोकार्बन। देखिए यही हम लोग के पास हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन है। इसी क्लासिफिकेशन को आपको एकदम याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स मिलेंगे, या तो वो ओपन चेन में होंगे या तो वो क्लोज चेन में होंगे। ओपन चेन को हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसी को हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या रिंग चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओपन चेन को खुला श्रृंखला, असाइक्लिक को अचक्रीय, एलिफैटिक को वसीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी तरह से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, ये हमको दो कंडीशन में मिलेंगे। या तो उसके जो चेन रहेंगे या तो वो बिना ब्रांच के रहेंगे, बिना शाखा के रहेंगे, या तो उसके पास ब्रांच रहेंगे। तो इसके लिए हम ये दोनों ओपन चेन और क्लोज चेन को दो तरह से क्लासिफाई किए कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन, यानी उसके पास शाखा होगा। और दूसरा है बाबू नॉन ब्रांच हाइड्रोकार्बन, यानी उसके पास कोई भी शाखा नहीं होगा, स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा होगा। इसी तरह से बंद श्रृंखला भी दो को मिल सकता है, या तो वो शाखा वाला मिल सकता है या तो बिना शाखा वाला मिल सकता है। वो तो हम लोग समझ जाएंगे बाद में, लेकिन पहले हमको इसको कवर करके रखने हैं कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी वसीय हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिसके सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं, उस समूह को हम लोग एल्केन समूह कहते हैं। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? तो अनसैचुरेटेड उसे कहते हैं जिसके कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं।
यानी जिसके कार्बन कार्बन आपस में या तो डबल से दिख जाए या तो ट्रिपल से। अगर खाली सिंगल हो यानी खाली सिंगले बॉन्ड हमको उसमें दिखाई दे, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, तो उसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, और सैचुरेटेड को ही हम लोग एल्केन ग्रुप कहते हैं। यानी आपसे कोई पूछेगा कि एल्केन ग्रुप का मतलब क्या, यानी सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड में, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है, उसे हम लोग एल्केन ग्रुप कहते हैं, एल्केन समूह कहते हैं। अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं। हमने बताया अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, तो वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। क्यों अनसैचुरेटेड होता है, क्यों सैचुरेटेड होता है, अभी हमने बता रहा था, तो आप लोग अपने में बिजी थे। आप लोग फिर से अगर मन करे तो उसको कभी देख लीजिएगा, जब ये क्लास खत्म हो जाए, अगर बात नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लीजिए। तो देखिए, इससे हम लोग डबल बॉन्ड्स, जब कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से दिखे तो उस समूह को हम लोग कहेंगे एल्कीन समूह, और जब कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से कहीं भी एक भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो पूरा का पूरा कार्बन का ग्रुप हो जाएगा अल्काइन ग्रुप। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या इसी को हम लोग कहते हैं रिंग चेन हाइड्रोकार्बन। तो रिंग चेन हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग कहते हैं बसीय चक्रीय हाइड्रोकार्बन, या इसी को हम लोग कहेंगे बसा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है बाबू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग हिंदी में भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। उससे हम लोग ऐसे सुगंधित हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या गंध युक्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, बसीय चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। या तो वो होमोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक कहने का मतलब वैसा एलिसाइक्लिक जिसमें सभी के सभी परमाणु समान हो, और हेट्रो कहने का मतलब जिसमें सभी परमाणु समान नहीं हो। यानी होमो कहने का मतलब इसमें हो सके तो वैसा रिंग बनेगा जिसमें सब के सब कार्बन हो, और विषम कहने का मतलब वैसा रिंग बनेगा जिसमें कार्बन के अलावा अलग अलग परमाणु भी रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे विषम चक्रीय। और होमो यानी सब समान रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे समचक्रीय। इसके बाद देखो, एरोमेटिक दो तरह के होते हैं। या तो वो बेंजीन के साथ हो सकता है, यानी बेंजीन युक्त हो सकता है, या तो वो बेंजीन के बिना हो सकता है। यानी बेंजीन युक्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो जिसमें बेंजीन का गुण उपस्थित होगा। और अबेंजीन युक्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिसमें बेंजीन का गुण उपस्थित नहीं होगा। तो बाबू, ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन चेन स्ट्रक्चर। जल्दी से आप इसको अगर चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर ले, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आराम से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी पे तो हम लोग को पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में काम करने हैं। तो चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम किसी को पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन का सबसे विशेष काम हमको देखने होते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखेंगे, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमको एक बात का ध्यान देना होता है, एक बात को याद रखना होता है। वो बात क्या है बाबू, तो वो बात है हाइड्रोकार्बन का रूट वर्ड यानी मूल शब्द। ये सभी बात हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन ये सभी का नाम नहीं हम लिख पाएंगे। कब, जब हम लोग को रूट वर्ड याद नहीं रहेगा तब। तो चलिए आज हम लोग इतिहास में यानी YouTube के इतिहास में पहला बार ऐसा काम करने जा रहे हैं। यानी कहीं भी आपको रूट वर्ड 1 से 10 तक, 1 से 12 तक, 1 से 15 तक, 1 से 19 तक, 20 तक, इससे ज़्यादा नहीं बताया जाता है। हम आपको आज 1 से 100 तक बताने वाले। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम इसको हटाते हैं और चलते हैं रूट वर्ड की ओर। और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई के साथ इतने रात को भी आप लोग बिना खाए पिए या खा पी के बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं वो सभी एक बार ये बता कर जाएंगे कि हम लोग का क्लास कैसा चल रहा है, कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बात नया सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, क्या बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आगे आएगा
कि नहीं आएगा, ये सारा बात हम लोग बता के जाएंगे। पिछले क्लास में आया कि नहीं आया, ये सारा बात हम लोग बता के जाएंगे। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करेंगे मेरे भाई, कि आप पढ़े तो कोई और आगे बढ़े, ऐसा वाला आप लोग पुण्य करके जाइए। तो आप किसी और को भी सिखाइए, उसको भी बुला लीजिए, एकदम निःशुल्क है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप जल्दी से वैसे विद्यार्थियों को जोड़ दे, वैसे विद्यार्थियों को जोड़ दे जो आपके दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान के हैं। तो उनको एक बार, जितने भी आपके मोबाइल में लिस्ट है ना, जितना भी स्टूडेंट आपके साथ पढ़ने वाला है ना, सबको भेज दीजिए, सबको कह दीजिए कि जो डेली बाबू रात के 9 बजे जुड़ जाओ और जुड़कर मेहनत करो, पढ़ो लिखो, काम देगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द। हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द, हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द, मूल शब्द को हम लोग शब्द मूल भी कह सकते हैं या मूल शब्द भी कह सकते हैं। मूल शब्द को हम लोग कहते हैं बाबू रूट वर्ड। क्या कहते हैं? रूट वर्ड, या इसी रूट वर्ड को हम लोग वर्ड रूट भी कह सकते हैं। देखिए, आज इस क्लास को कर लीजिएगा तो फिर आपको कभी इस रूट वर्ड और रूट वर्ड में, वर्ड रूट में दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए जल्दी से आप लोग एक बार टॉपिक बना लीजिए, रूट वर्ड्स और वर्ड रूट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द, हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द, हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द। देखिए, हम आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपको हम याद करने के लिए कहेंगे। इसको आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसको अगर याद कर लेते हैं तो फिर कभी किसी चीज़ को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ याद हो चाहे नहीं, इसको याद कर लेने हैं, और हम आपको कहेंगे कि इसको याद भी करना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ आज के क्लास में अंतिम तक बने रहते हैं तो इसको भी याद करना नहीं पड़ेगा। चलिए, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द को हम कह सकते हैं कि क्या बतलाता है, तो यह बतलाता है हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणु की संख्या कह सकते हैं, या इसे हम लोग कार्बन परमाणु संख्या का गिनती कह सकते हैं। ठीक है, यानी जितने कार्बन रहते हैं उसको ये बतलाता है कि अगर कितने कार्बन रहेंगे तो इसका नाम क्या होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक कार्बन का काउंटिंग भी दर्शाता है, कार्बन परमाणु के काउंटिंग भी दर्शाता है। अगर कार्बन 1 होते हैं, चलो 1 से 10 तक कम से कम पहले हमको याद कर लेने। तो अगर कार्बन का संख्या 1 है, कार्बन परमाणु का संख्या अगर 1 है तो इसके रूट वर्ड होते हैं मिथ। अगर 2 हैं तो इसका रूट वर्ड होता है एथ। और आज के बाद सभी को याद हो जाने चाहिए, जिनको भी नहीं याद है। कार्बन 3 का होता है प्रोप, 4 का होता है, बहुत जल्द हम लोग क्यूज भी खेलेंगे, ब्यूट, और 5 का होता है पेंट। क्या होता है? पेंट। 6 का होता है हेक्स, 7 का होता है हेप्ट। हेप्ट क्या होते हैं भाई? हेप्ट होते हैं। 8 का होता है ऑक्ट, 9 का होता है नॉन, और 10 का होता है डे। देखिए, हम लोग 1 से 10 तक एकदम याद कर लेंगे। 1 से 10 तक हम लोग को याद हो भी जाएगा। 1 का क्या होता है? मेथ। 2 का क्या होता है? एथ। 3 का क्या होता है? प्रोप। 4 का क्या होता है? ब्यूट। इसको कोई बट नहीं पड़ेगा, इसको क्या पढ़ने? ब्यूट पढ़ने। क्या पढ़ने जी? ब्यूट पढ़ने। तो वो 4 रहेंगे तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 को हम लोग पेंट पढ़ेंगे, 6 को हम लोग हेक्स पढ़ेंगे, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन, और 10 को डे। फिर से बोलेगा, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, और 10 के लिए डे। ये है हमारे कार्बन का रूट वर्ड, यानी हाइड्रोकार्बन में जो भी कार्बन परमाणु मिलेंगे उसके संख्या को बतलाएगा। अगर कार्बन परमाणु 1 है तो मेथ लिखेंगे, 2 है तो इथ लिखेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेन, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डे।
और ये सब आप लोग को बहुत सारे विद्यार्थियों को ये मालूम होगा। जिसे मालूम है जरा यस लिखो तो एक बार जल्दी से, देखना चाहते हैं कितने लोग। चलिए यस आने शुरू हो गए, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे याद भी है, कुछ यहाँ पर नो भी है, यानी नहीं याद है उनको। तो चलिए वैसे विद्यार्थी जो याद नहीं कर पाए इसको आज के बाद याद कर लीजिएगा, आज के बाद समझ लीजिएगा, आज के बाद कभी भी इसको नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या कि इसके आगे काम हम कैसे करेंगे। 10 तक तो हम लोग सब जानते हैं। 10 तक क्या, हम आप कहिएगा कि हम तो 12 तक जानते हैं, कोई कहेगा कि हम तो 15 तक जानते हैं, कोई कहेगा कि हम तो 20 तक जानते हैं, लेकिन भाई मेरे 100 तक जानता है क्या? देखिए 100 तक जानता है, तो इसमें यस भी करने लगा। 100 तक जानता है, जल्दी से बताओ तो 100 तक जानता है? कितने लोग 100 तक जानते हैं? कार्बन के रूट वर्ड 100 तक कितने लोग जानते हैं? जल्दी से यस लिखो तो। यस यस यस, यानी बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है। यानी वैसे विद्यार्थी किसके हैं? हमारे हैं ना। वैसे विद्यार्थी किसके हैं जो 100 तक जानते हैं? हमारे हैं ना। हमारे विद्यार्थी हैं कि नहीं? हमारे विद्यार्थी हैं कि नहीं? यस लिखो तो जरा। हमारे विद्यार्थी हैं ना, हमारे विद्यार्थी हैं सब। तो ये सभी को 100 तक मालूम है, और जिसको भी नहीं मालूम है उसको आज के बाद मालूम हो जाएगा। और ये इतिहास में पहली बार होगा, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा। 100 तक आपको कहीं भी सर्च कीजिएगा, 100 तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। एक मिलेगा तो प्रवीण केमिस्ट्री मिलेगा। तो आइए हम इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत जगह दिया भी रहता है, मतलब बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। लोग ये चलते नहीं बताते, सोचते हैं कि हम ही सिर्फ जान रहे हैं, अगर हम किसी को बताएंगे तो दूसरा कोई भी जान जाएगा, तो फिर तो हमारे बलवतिया जान जाएगा। लेकिन मेरे में ऐसा बात नहीं है। हमारे अंदर जितना भी बात है ना भाई, हम निकाल कर सब कुछ आपको दे देंगे। जितना भी हम जानते हैं ना उस सब आपको दे देंगे। आप उसका उपयोग कीजिए, आप उसका सही तरह से उपयोग कीजिए। हम आपके लिए है तो फिर हम अपने बात को अपने अंदर क्यों रखें? आपको हम दे देते हैं, आप इसका जैसे मन करता है जैसे यूज कीजिए। तो चलिए 10 तक तो हमने याद कर लिया, और 10 तक हम लोग 10th क्लास से ही जान रहे होंगे। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं 10 के बाद। 10 के बाद कि अगर 10 के बाद हमको लिखने हैं तो क्या करने होंगे? 10 के बाद लिखने हैं तो क्या करने होंगे? तो 10 के बाद हमें कुछ प्रीफिक्स यूज करने होंगे, ठीक है? कुछ हमको जोड़ने होंगे, कुछ प्रीफिक्स कह सकते हैं, कुछ हमको जोड़ने हैं। अब ये जोड़ने हैं तो क्या जोड़ने हैं, आइए देख लेते हैं। अगर 10 के बाद, इसे हम लैटिन गिनती भी कह सकते हैं। अगर 10 के बाद, और ये सभी 10 के बाद यूनिट के स्थान के लिए, ठीक है, यूनिट के स्थान के लिए। अगर यूनिट के स्थान पे 1 आएगा, 10 के बाद अगर यूनिट के स्थान पे 1 आएगा तो 1 के लिए हम लोग अन लिखेंगे। यूनिट कहे का मतलब इकाई, इकाई के स्थान पर अगर हमारे पास 1 आएगा तो उसके लिए हम लोग अन लिखेंगे। अगर 2 आएगा तो डू लिखेंगे। अगर 3 आएगा तो ट्राई लिखेंगे। और अगर 4 आएगा तो टेट्रा लिखेंगे। ये सब किसके लिए है? रूट वर्ड के लिए नहीं है, ये सब हमको समझने के लिए, हमको बनाने के लिए है कि हम आगे कैसे बनाएंगे। तो हमने लिखा है कि 10 के बाद यूनिट के लिए हमको कुछ यूज करने हैं प्रीफिक्स, कुछ यूज करने हैं प्रीफिक्स। क्या करने हैं? यूज करने हैं प्रीफिक्स। वो प्रीफिक्स क्या क्या है बाबू? तो देख लीजिए क्या क्या है। 1 रहेगा तो अन, प्रीफिक्स कहने का मतलब पहले फिक्स होने वाला। तो 1 के लिए अन, 2 के लिए डू, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए बाबू लिखेंगे हम लोग पेंटा, 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्सा। अब देखिए हम इसको एक बात बताते हैं, यानी 5 से लेके 9 तक, 5 से लेके 9 तक सारा बात आपको सेम ही मिलने वाला है। यानी सेम कहने का मतलब जो आप लोग इधर पहले से पढ़े, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, बस उसमें क्या करने हैं? तो 5 से लेकर 9 तक जो कुछ भी मिलेगा, 5 से लेकर 9 तक जो कुछ भी मिलेगा उसके पीछे हमको ए जोड़ देने। यानी पेंट रहेगा तो पेंटा हो जाएगा, हेक्स रहेगा तो हेप्टा हो जाएगा, हेक्स रहेगा तो हेक्सा हो जाएगा, हेप्ट रहेगा तो हेक्टा हो जाएगा, ऑक्ट रहेगा तो ऑक्टा हो जाएगा, नोन रहेगा तो नोना हो जाएगा। ये सब कब काम करेगा बाबू? जब हम लोग 10 के बाद काम करेंगे। और वो 10 के बाद भी रहेगा तो कहाँ रहेगा? यूनिट के लिए रहेगा। तो हम इसके जो रूटवर्ड सीखेंगे 10 के बाद, जो रूटवर्ड जानेंगे उसके पहले हम ये सब को जोड़ देंगे, तो वो आगे हमको डिनोट कर देगा कि कितने का हो रहा है। अब चलिए यहां पर जैसे में देख ही लेते हैं कि अगर हमको कार्बन 11 का लिखना हो, चलिए अब हम इसको रट्टा नहीं मारेंगे,
अब हम इसको समझेंगे। अगर इस बात को समझ जाएंगे तो इसके आगे आप बिना रटे हुए लिख सकते हैं। अगर हम 11 को लिखना चाहते हैं, क्या हम इसको अपने तरफ से कुछ कर सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं 11 को 1 + 10, यानी 1 हमारा इकाई है और 10 हमारा दहाई है। ये हमारा यूनिट है और ये हमारा टेंस है। ये हमको मिल रहा है यूनिट के स्थान पे 1, देखो ना, यूनिट है और ये दहाई है, ये इकाई है और ये दहाई है। तो यूनिट के स्थान पे कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। और ये कहाँ मिल रहा है? 10 के बाद। हमने बताया कि 10 के बाद अगर यूनिट के स्थान पे 1 आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? अन लिखेंगे। तो हमने अन लिख दिया। अब देखो तो अन लिख तो दिया, तो 1 का हुआ ना, 11 को तो नहीं हुआ। तो अब हमने सब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या हम लोग 10 पहले से जानते हैं? 10 हमको पहले से पता है। अरे देखो, हमको तो बस 10 के बाद इकाई पता करने थे, बाकी तो हमको दहाई अपने आप पता हो जाएगा। तो 10 के लिए हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं डेक, तो इसके लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं? डेक। अरे बाबू, 1 + 10 था ना 11, इसीलिए अन प्लस डेक। तो हम लोग कार्बन 11 का रूट वर्ड लिख सकते हैं। दोनों को सटा दीजिए और सटा के साथ लिख दीजिए। तो कितना को हम लोग लिख दिए? 11 का लिख दिए, यानी 11 का हो गया अनडेक। इसी तरह से अगर आगे लिखना है तो कार्बन 12 आते हैं। तो कार्बन 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 10, 2 + 10 लिख सकते हैं। ये समझदार इंसान के लिए सब कुछ है। ये बताओ बाबू, 2 है तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 10 के बाद रहेगा तो इकाई के स्थान पे अगर 2 मिल रहा है तो 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डू। क्या लिखेंगे? डू। और 10 के लिए हम लोग पहले से याद करके रखा है, 10 के लिए होता है डेक, यानी दोनों को मिला देंगे तो हमारा पास बन जाएगा कार्बन 12 के लिए डू डेक। क्या बन जाएगा मेरे भाई? डू डेक। तो कार्बन 12 का भी हमें यहां पर याद हो गया। इसी तरह से अगर कार्बन 13 मेरे पास आ जाए तो क्या हम नहीं लिख सकते 3 + 10? और 3 के लिए हम लोग जाना कि अगर इकाई के स्थान पे 3 रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे। और 10 के लिए क्या होता है? डेक होता है, तो इसके पीछे लगा दीजिए डेक, तो हो गया ट्राई डेक। इसी तरह से अगर हमको 14 का लिखना है तो क्या लिख देंगे? 4 के लिए देख लो क्या होता है? टेट्रा होता है। कब? जब इकाई के स्थान पे रहेगा तब। तो 4 इकाई के स्थान पे है, 10 दहाई के स्थान पे है, तो 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा। और 10 के लिए हम लोग अभी याद किए हैं डेक। तो जो याद किए उसको बेकार नहीं जाना है, उसको बेकार नहीं जाने देना है। तो 14 का हो गया टेट्राडेक। इसी तरह से अगर कार्बन 15 के लिखने हैं तो क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ तो। कार्बन 15 का क्या लिख सकते हैं? कार्बन 15 का रूट वर्ड बताओ। इसी तरह से लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग इतना जल्दी सीख गए, यानी सभी का आंसर सही सही आने लगा। पेंटाडेक। क्या लिखेंगे? पेंटाडेक। कैसे लिखेंगे पेंटाडेक? तो देखो, तो कार्बन 15 को हम लिख सकते हैं 5 + 10, 5 + 10। तो 5 है इकाई के स्थान पे। हमने बताया था कि अगर 10 के बाद हम लोग जाते हैं और इकाई के स्थान पे अगर 5 आता है तो हमने एक बात बताया कि 5 से 9 तक सेम रहेगा, यानी जो पहले वाला रहा था वही रहेगा, बस उसके पीछे ए जुड़ जाएगा। तो देखो, तो 5 के लिए हम लोग पहले ही याद किए थे, क्या हुआ था? पेंटा। बस इसके पीछे ए जोड़ देना है। ये ए है जी, कोई 9 इसे नहीं समझ जाएगा। ये ए है और ए जुड़ेगा कब? जब यूनिट के स्थान पर रहेगा, और वो भी कब? जब 10 के बाद जाएगा। यानी 5 के लिए हो जाएगा पेंट पहले, और अब जुड़ जाएगा ए तो हो जाएगा पेंटा, और 10 के लिए हो जाएगा डेक। दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा पेंटाडेक। क्या बन जाएगा? पेंटाडेक। इसी तरह से अगर हम लोग आगे चलेंगे तो 15 के बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे बाबू तो हमें मिलेगा 16। तो चलो, अब हमको पता हो गया कि अब आप लोग आराम से 19 तक लिख दीजिएगा। 16 का क्या हो जाएगा? तो 6 के लिए हेक्सा हो जाएगा। 10 के बाद यूनिट के स्थान पे हेक्स, हेक्स में ए जोड़ देंगे तो हेक्सा हो जाएगा, और 10 के लिए डेक हो जाएगा, यानी 16 का हो जाएगा हेक्साडेक। इसी तरह से अगर 18 लिखने हो तो 18 का क्या हो जाएगा? 8 के लिए ऑक्ट होते हैं, 10 के बाद है यूनिट के स्थान पे है, ए जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ऑक्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टा हो जाएगा। और इसके पीछे क्या जोड़ देंगे? डेक जोड़ देंगे, तो इसका नाम ऑक्टा डेक हो जाएगा। आज के बाद कितना लोग इसके बारे में जान जाएगा और सबको बताने लगेगा। ठीक है, तो आज के बाद आप सभी को भी सीखना है और ये सभी याद रखने हैं। इसी तरह से कार्बन 19 का नाम क्या हो जाएगा? तो 10 के लिए, सॉरी 9 के लिए क्या होते हैं? नोन होते हैं। 10 के बाद अगर यूनिट के स्थान पे रहेगा तो उसके लिए पीछे हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ये जोड़ देते हैं। कहां से कहां तक? 5
से लेके 9 तक, तो 9 आ रहा है, 9 के लिए हम लोग पहले पढ़े थे कि नोन होता है, उसके पीछे ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा नोना, और 10 के लिए क्या हो जाएगा, डेक हो जाएगा, यानी इसका नाम नोना डेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नोना डेक। अब जब ये नोना डेक हो गया तो इसके आगे जाना है, तो आगे क्या आता है, 20 आता है। अब क्या 20 आता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 + 2, चाहे 0 + 20 है ऐसे लिखेंगे क्या, या 10 को 2 बार लिख देंगे कि 10 + 10, तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 मतलब 10 के लिए डेका, तो हमने तो यहाँ कहीं डेका लिखा ही नहीं, तो कहा कि हम अपने मन से लिखेंगे, आप ही तो बताए थे कि 10 के लिए डेक होता है, उसके बाद रहेगा तो ए जोड़ देगा तो डेका डेक हो जाएगा। तो क्या 10 इकाई के स्थान पे मिल रहा है, नहीं। यानी यहाँ तक अगर आपको सीख गए हैं तो यहाँ पर थोड़े से ध्यान देने होंगे। अगर आप कार्बन 20 का नाम याद करना चाहते हैं तो कार्बन का 20 का नाम थोड़ा सा आपको याद करके रखने होंगे, थोड़ा सा याद करने हैं। अगर कार्बन 20 याद कर लेते हो तो फिर आगे मजा ही मजा है। तो बाबू आज के बाद याद कर लेना, कार्बन 20 का रूट वर्ड होता है ईकॉस। क्या होता है भाई, ईकॉस, EICOS। इसको हम लोग पढ़ेंगे ई और इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉस, तो कार्बन 20 का रूट वर्ड हो गया ईकॉस। क्या हो गया, ईकॉस। अगर हम लोग इसको याद कर लेते हैं, हाँ इसको याद कर लेने हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग बचपन में भी 19 तक पहुंच जाते थे आराम से, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पहुंच जाते थे, लेकिन जैसे 20 आता था उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता था, तो हम लोग को याद नहीं होता था और हम लोग पिटाते थे। तो बाबू यही वाला बात यहाँ तक है कि 19 तक तो हम लोग नियम से लिख दिए, लेकिन 20 को यहाँ पर थोड़ा सा याद करने हैं। तो 20 का रूट वर्ड होता है ईकॉस। क्या होता है, ईकॉस। और जब 20 याद हो गया ना तो फिर तो यार मजा ही मजा है। 20 के बाद चलने हैं तो 21 आएंगे। क्या हम लिख सकते हैं 21 को 1 + 20, 1 + 20? तो बताओ 1 + 20 जब हम इसको लिखेंगे तो 10 के बाद 1 यूनिट के स्थान पर रहेगा तो क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे। अब बाबू बगल में क्या है 20, और 20 तो हमको अब याद हो गए, 20 का क्या होता है ईकॉस, तो इसके बगल में हम लोग जोड़ देंगे ईकॉस। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऑन ईकॉस। क्या पढ़ेंगे, ऑन ईकॉस। यानी कार्बन 21 का रूट वर्ड हो गया ऑन ईकॉस, ऑन ईकॉस। हम कह रहे हैं ना कि अगर आप सही से आज देख लिए हैं क्लास को, पूरे क्लास को देख लिए हैं, तो आपको एकदम मजा आने वाला है आज के बाद। और ये सब के लिए तो आप लोग वीर बन जाएंगे, यानी आपके जैसा तो दूजा कोई होगा ही नहीं। तो अब इसके बाद देखते हैं 22। तो 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 20। अब तो अब मेरा लॉजिक भी समझ गए होंगे कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं। क्या हम लिख सकते हैं 22 को 2 + 20? तो 2 के लिए अगर रहेगा यूनिट के स्थान पे तो क्या लिख देंगे, डू। और 20 के लिए 2 + 20, तो 2 के लिए हमने डू लिख दिया। अब 20 के लिए क्या हमने बताया अभी ईकॉस, तो बस इसके पीछे जोड़ देंगे ईकॉस, तो इसका नाम हो जाएगा डू ईकॉस। इसके बाद अगर हम लोग कार्बन 23 को देखें तो कार्बन 23 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 20, और 3 के लिए क्या होता है बाबू, ट्राई होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 20, यानी 3 के लिए ट्राई और 20 के लिए ईकॉस, यानी ट्राईकॉस। इसी तरह से अगर हम चाहें तो 26 का लिख सकते हैं। 26 का क्या लिख सकते हैं, जो भी छूट रहा है उसको आपको अपने कॉपी में समझ के बनाने हैं। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है, लेकिन अगर 10 के बाद यूनिट के स्थान पे मिलते हैं तो हमको क्या कर लेने होते हैं, ए जोड़ देने होते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, और इसके बाद हम लोग लिख देंगे ईकॉस, यानी 6 + 20 हो गया। इसी तरह से अगर हमको 28 के लिखने हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाईकॉस, ऑक्टा ईकॉस। और इसी तरह से हमको 29 के लिखने हैं तो 29 का 9 + 20 हम लिख सकते हैं। क्या 9 के लिए क्या लिखेंगे, नोना, और 20 के लिए क्या लिखेंगे, ईकॉस। यानी हम लोग आराम से 29 तक लिख दिया। 29 तक हमने लिख दिया। 29 का क्या हो गया, नोना ईकॉस। क्या हो गया, नोना ईकॉस। अब हमको सीखने हैं कि 29 तक तो लिख दिए, अब ये 30 का क्या लिखाएगा, यानी फिर से वही वाला लफड़ा आ गया जो हम लोग 20 में देखे थे। लेकिन हम कहते हैं कि आपको बस इतना ही याद करने हैं, और ये भी तो आपको याद होगा ही। अगर ए वाला याद कर लिए, मेरा ए लॉजिक समझ लिए, तो आप आराम से 19 तक लिख दिए। एक थोड़ा सा 20 का याद कर लिए, आराम से आप 29 तक लिख दिए। और हम कहते हैं कि इसको बस देख कर आओ, खाली 30 के सीखना और तू 99 तक लिखेगा, अपने से लिखेगा, खुद से लिखेगा। तो चलो बाबू जल्दी से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 99 तक कैसे लिखेंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। चलिए
हटा दे इसको। अब हम लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जो भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए ले लीजिए, टाइम दे रहे हैं आपके पास। चलिए ले ली, हटा देते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर 30 से लेकर 100 तक रहेगा तो क्या लिखेंगे। तो 30 से 100 तक अब हमको लिखने हैं, 30 से 100 तक हमको समझने हैं, ठीक है। तो आ जाइए बोर्ड पे, चल जाइएगा रोड पे, आ जाइए। यहां पर हमको देखने हैं 30 के। अब 30 को यहां पर थोड़ा सा समझने हैं, 30 को यहां पर समझने हैं, थोड़े से 30 को थोड़ा सा यहां पे समझने हैं। तो देखो बाबू 30, अब यहां पर कैसे हम समझेंगे, कैसे लिखेंगे। तो चलो, क्या हम 30 को समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक बस पकड़िएगा, आपको सारा काम अपने आप हो जाएगा। क्या हम 30 को लिख सकते हैं 3 0 कह के? लिख क्या सकते हैं, लिखाता ही है। तो 30 को हम 3 और 0 तो लिख सकते हैं। अब हम दोनों को अलग अलग पार्टीशन कर देते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। अब हम 30 को अगर देखते हैं अलग ही कर दिए, ये बस समझने के लिए बता रहे हैं। अब जो 30 है, 30 जो मिल रहा है 10 के बाद मिल रहा है, और 10 के बाद 3 के लिए क्या होता है, ट्राई होता है। बस मेरे लॉजिक को समझना, इकाई दहाई यहां पे नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं कि जो 30 मिल रहा है वो 10 के बाद मिल रहा है, और 10 के बाद मिल रहा है तो 3 के लिए क्या होता है, ट्राई। हमने बताया था कि 10 के बाद क्या होते हैं, ट्राई होते हैं। 10 के बाद 3 के लिए यानी प्रीफिक्स आगे क्या जुड़ेंगे, तो 3 होगा तो ट्राई जुड़ेगा। तो क्या हम इस 3 के लिए लिख सकते हैं ट्राई। देखिए लॉजिक है, यहां पे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अगर इस बात को समझ जाते हैं तो। ये आपके याद करने के लिए, किसी को बतलाना नहीं है, इसको कहीं लिखने नहीं होते हैं कि कार्बन 30 का रूट वर्ड क्या होता है, इसको खुद से समझने होते हैं। जहां पे काम करने होते हैं वहां पे काम करने होते हैं। तो क्या हम 3 को लिख सकते हैं ट्राई, और यहां पर 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग को अच्छे से समझने हैं, बिना रट्टा मारे आगे याद करने हैं। तो हमारे एक लॉजिक के अनुसार हम यहां पर लिख सकते हैं 0 को ए काउंट। क्या लिखेंगे बाबू, 0 को लिखेंगे ए काउंट। क्या लिखेंगे, ए काउंट 30 से। और ए वाला नियम कब से काम करेगा, 30 से काम करेगा। तो 30 को हम लिख सकते हैं 3 0, 3 10 के बाद मिल रहा है, 30 10 के बाद मिल रहा है, तो 3 के लिए ट्राई लिखेंगे और 0 के लिए काउंट लिखेंगे। देखो 0 का मतलब अकाउंट टू काउंट होता नहीं है। हम यहां पर आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा सिखाने के लिए, बिना रट्टा मारे आपको आगे तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा लॉजिक बता रहे हैं कि हम लोग 0 के लिए यहां पर क्या लिख देंगे, अकाउंट लिख देंगे। तो बाबू अगर हम इसको हटा दे तो फिर से दोनों साथ हो गया, तो जब इधर हट गया तो इधर भी हट जाएगा, यानी इन दोनों को भी साथ सटा के लिख देंगे। तो ट्राई के साथ अकाउंट मिला दे तो क्या हो जाएगा, ट्राई ए काउंट। क्या हो जाएगा, ट्राई अकाउंट। और यही ट्राई अकाउंट 30 का रूट वर्ड हो गया। देखिए कितना आसान है, यही ट्राई अकाउंट क्या हो गया, 30 का रूट वर्ड हो गया। एक बार हम फिर से रिवीजन आपको कर देना चाहते हैं। ये हमारे पास 30 आ गया, 30 को अगर हम देखेंगे तो 3 और 0 मिल गया, 10 के बाद 3 आ रहा है, इसलिए 10 के बाद हमने इधर बताया है कि 3 के लिए क्या होता है, ट्राई होता है। तो हमने यहां पर ट्राई लिख दिया। 0 के लिए यहां पर लॉजिक समझने हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 0 के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं ए काउंट। क्या लिखेंगे, ए काउंट। अब दोनों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों को साथ लिख देते हैं, तो लिखा जाता है ट्राई ए काउंट। क्या लिखा जाते हैं, ट्राई ए काउंट। जब ट्राई अकाउंट लिखा ही गया, यानी 30 हो ही गया, तो क्या हम 31 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 31 को लिख सकते हैं, 1 + 30, 1 + 30। और हमको पता है 1 के लिए क्या होते हैं, 10 के बाद इकाई के स्थान पर 1 होते हैं, तो क्या होते हैं, अन होते हैं, जो साइड में लिखा है। और 30 के लिए क्या होते हैं, ट्राई अकाउंट होते हैं। तो हमने लिख दिया यहां पर 31 के लिए अन ट्राई अकाउंट। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का कभी 33 भी आएगा। क्या हम 33 को लिख सकते हैं 3 + 30। तो 3 के लिए हम लोग जाना कि ट्राई होता है, और 30 के लिए हम लोग जाना कि ट्राई ए काउंट होता है। तो यहाँ पर आपको 2 बार ट्राई लिखने हैं, फिर लास्ट में काउंट लिखने हैं। इसको पढ़ने कैसे हैं, तो ट्राई अकाउंट, ट्राई अकाउंट। देखो ये लॉजिक को अगर पकड़ लेगा तो तुम आराम से अभी 100 तक लिख देगा, अभी तुरंत लिख देगा बिना रट्टा मारे। तो ये 33 का हो गया। इसी तरह से आप 35 36 भी लिख सकते हैं। हम 39 को दिखाते हैं। 39 को क्या लिख सकते हैं, 9 + 30। देखो जो हम छोड़ रहे हैं उसको आपको कॉपी में खुद से लिखने हैं, और अगर वहां नहीं लिखाते तो फिर से हमसे पूछ लेने हैं। चलिए तो बताओ बाबू, 9 का क्या होता है, नोना, और 30 का क्या होता है, ट्राई अकाउंट। तो नाम क्या हो गया, नोना ट्राई अकाउंट।
इसके बाद अगर हम लोग 40 को देखते हैं तो चलिए 39 तक तो हम लोग आराम से लिख देंगे, अगर 30 सीख गया तो 39 तक लिख देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि अगर तुम 30 सीख गया तो 99 तक लिख सकता है। वो कैसे लिखेगा? तो सेम काम करने हैं जो अभी काम किए थे, यानी 30 के लिए हमने लिखे थे कि 3 और 0 होता है, तो इसीलिए लिखेंगे 4 के लिए 40 के लिए 4 और 0 होता है। 10 के बाद 4 के लिए टेट्रा होता है, 5 के लिए एक काउंट 0 के लिए एक काउंट होता है। दोनों को साथ में मिला देंगे, क्या हो जाएगा? टेट्रा एक काउंट, यानी 40 के लिए बन जाएगा बाबू टेट्रा एक काउंट। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको एक ध्यान देने हैं कि जब 2 ए मिलेगा तो एक ए को यहां से हटा देंगे, अगर नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका नाम हो जाएगा 40 का टेट्रा एक काउंट। जब 40 हो गया बाबू तो 41 से 49 तक नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। लेकिन क्या आप 50 का लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से 50, 5 और 0, 5 के लिए बताओ, 10 के बाद 5 के लिए पेंट, और वो सभी में हमको क्या जोड़ देने हैं? ए, तो क्या हो जाएगा? पेंटा। और 0 के लिए होते हैं ए काउंट। फिर से हमने बताया कि जब 2 को ए मिलेगा तो हमको ए ही एक लिखने हैं, यानी यहां से हम 50 का भी लिख सकते हैं। 50 का हो जाएगा पेंटा काउंट। क्या हो जाएगा? पेंटा काउंट। इसी तरह से बताओ 60 का क्या होगा? 60 का क्या होगा? कार्बन 60 का क्या होगा? 51 से 59 तक खुद लिखना है। 60 का क्या होगा? तो बताओ 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सा, और 0 के लिए क्या हो जाएगा? ए काउंट, यानी यहां पर बन जाएगा बाबू हेक्सा काउंट। क्या बन जाएगा? हेक्सा काउंट। तो 61 से 69 तक नहीं लिख देगा? बिल्कुल लिख देगा मेरे भाई। आप लोग अब लिख दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। अगर हम इसके बाद 70 देखें तो 70 में क्या आते हैं? 7 आते हैं और 0 आते हैं। 10 के बाद 7 के लिए हेप्टा होता है, हेप्टा होता है। लेकिन हमको एक ही ए लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा? हेप्टा। और 0 के लिए काउंट, तो हम लोग लिख देंगे हेप्टा काउंट। आप दोनों ए भी लिख सकते हैं, लेकिन एक साइलेंट होता है। 80 का लिखना है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऑक्टा काउंट। क्या लिखेंगे? ऑक्टा काउंट। इसी तरह से अगर 90 का लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? नोना काउंट। क्या लिखेंगे बाबू? नोना काउंट। तो बस ये थोड़ा सा ट्रिक समझने हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये हो जाएगा नोना काउंट, ये हो जाएगा ऑक्टा काउंट, ये हो जाएगा हेप्टा काउंट। अब हमको लिखने हैं कार्बन 91। तो कार्बन 91 का नाम नहीं लिख सकता है? 1 + 90, तो 1 के लिए क्या होता है बाबू? अन, और 90 के लिए क्या होता है बाबू? नोना काउंट। तो क्या हो जाएगा? अन नोना काउंट। हमने 91 तक लिख दिया। जब 91 लिख दिया तो 99 भी लिख सकते हैं। 99 का क्या हो जाएगा? 9 + 90, और 9 का हमने जाना है कि 10 के बाद 9 आएगा तो नोना होगा, और 10 के बाद 10 के बाद 9 आया तो नोना हो गया, और 90 के लिए हम लोग जाना कि नोना काउंट होता है। तो लिख दो ना नोना काउंट, यानी हम इसे कह सकते हैं नोना काउंट। कुछ ना समझ में आए तो कह सकते हैं नाना के अकाउंट, नाना के अकाउंट। तो ये हम लोग 99 तक पहुंच गए। अब हम लोग का लास्ट बच गया 100। तो क्या हम लोग 100 नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो बाबू 100 इतना तक। एक बात बताओ, हमको जल्दी से बताओ तो कमेंट करके, क्या आपको 30 के बाद याद करने पड़े? 30 के बाद सारा आप लिख दीजिएगा, एक भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि आपको कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा। 100 के बस देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। 100 के होता है हेक्ट, या इसे हम लोग हेक्टा भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग सेंट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग सेंटा भी कह सकते हैं। हेक्ट ही लिखिएगा और सेंट ही लिखिएगा। तो ये हमको कार्बन 100 के रूट वर्ड हो गए। तो ये बस याद रखने हैं, इतना हमको मिलेंगे नहीं। बस हमको समझ के रखने हैं। किसी को समझाने हैं तो समझा देंगे उसको, वो भी हमको कहेगा कि नहीं तुम जानता है, तुम अच्छा विद्यार्थी है। तो इस तरह से हमने 100 तक रूट वर्ड लिख दिए। अब जल्दी से जरा हमको कमेंट करके ये बताएगा कि कितने विद्यार्थियों को ये बात समझ में आया। 100 तक कितने लोग लिख देंगे? जल्दी से एक बार हम जाते जाते देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो 100 तक लिख देंगे और लिख कर हमको दिखाएंगे। जल्दी से एक बार अपना जल्दी से एक बार लिख दीजिए तो कि हम 100 तक लिख सकते हैं, हम 100 तक लिख सकते हैं, हम 100
100 तक लिख सकते हैं, हम 100 तक लिख सकते हैं। जल्दी से सब कोई लिखेगा तो देखते हैं कितने विद्यार्थियों का ये कमेंट आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लिखने शुरू कर दिए हैं। तो हम 100 तक लिख सकते हैं, आप सभी लोग 100 तक लिखेंगे और लिखकर आपको क्या करने हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं आपको अपने कॉपी में लिखने हैं, उसका फोटो क्लिक करने हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहे हैं उस नंबर पे सेंड कर देने हैं। हम आपको चेक करेंगे, हम आपको देखेंगे कि आपने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा। अगर गलत रहेगा तो बताएंगे भी, अगर दिक्कत हो तो समझाएंगे भी, तो ये काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए भाई वो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 से लेकर 100 तक आप लगातार बना लीजिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। कहीं पे दिक्कत हुआ है तो पूछ लीजिएगा। तो चलो बाबू जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते तुम एक बात जरूर बता कर जाओ कि ये रूट वर्ड आपसे याद होंगे कि नहीं, ये रूट वर्ड आपको समझ में आए कि नहीं। तो कल हम इस क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं, आगे इसके जाने वाले हैं। तो चलो जल्दी से आप इसके बारे में नोट कर लीजिए। जो भी बताए हैं कि 1 से 100 तक लिखने हैं, किस तरह से आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, हम देखेंगे कि कितने विद्यार्थी हमारे सही कर पाए हैं। तो चलो बाबू फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से बने रहें और हम चेष्टा करते हैं कि कल इससे भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक बार और कहना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी इसमें शुरू से अंत तक पढ़े और उनको थोड़ा भी समझ में आया, इसका मतलब आपको आगे के क्लास में और समझ में आने वाले हैं। और अगर पीछे का क्लास छूट गया तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और 12th कुरुक्षेत्र बैच कर एक प्ले लिस्ट बनाया गया होगा, उस बैच में सारे वीडियो अभी तक के जो भी क्लास हुए हैं उसका अवेलेबल है। तो आप जाकर वहां से शुरू से क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आए हैं तो जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करके जाइए, लाइक करके जाइए, क्योंकि इसी के वजह से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए काम कर पाएंगे, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।